Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Be Educated. My name is Manish Kumar Pandey. On this channel today I will teach about transformation of sentences. जैसे कि आप जानते हैं 3 पार्ट इसका हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 और एक पार्ट 4th है। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे कोई सेंटेंस दिया रहेगा असर्टिव सेंटेंस में और उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अब सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। जैसे सेंटेंस में टोटल 5 होते हैं, तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, अपटेटिव और लास्ट एक्सक्लेमेटरी। यानी कि कोई सडन फीलिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी। इसका जो पंक्चुएशन मार्क होता है वो क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे लास्ट क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज इंटरजेक्शन एंड व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक वर्ड है और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी एक सेंटेंस होता है। जैसे सिर्फ एलास बोल दिया जाए तो ये इंटरजेक्शन हो गया, लेकिन अगर उसके बाद एक सेंटेंस लिखा जाए ही इज डेड, तो ये पूरा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। हम यहाँ पे रूल बाय रूल एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखेंगे सबसे पहले क्या है, जो दुख। ठीक है, सॉरो और सैडनेस। ऐसा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया रहेगा तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब वो क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, दुख का एलॉस। एलॉस मीन्स क्या होता है, बड़े दुख की बात है। ठीक है, अब उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रहेगा, लेकिन इसको हमको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। तो इस एलास को हम क्या कर देंगे, इस एलास को या तो हम इट इज मैटर ऑफ सारो डेट कर देंगे, उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसके बाद उसको ऐड कर देंगे, या इट इज वेरी सैड डेट, उसके बाद सेंटेंस को ऐड कर देंगे, या आई एम सैड डेट। तो तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आगे एग्जाम्पल कि कोई सेंटेंस असर्टिव में दिया है उसको एक्सक्लेमेटरी में, और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में दिया रहता है उसको असर्टिव में चेंज करना होता है। जैसे अब असर्टिव सेंटेंस में दिया है इट इज़ मैटर ऑफ सारो, यानी कि बड़े दुख की बात है कि आई हैव फेल्ड, कि मैं फेल हो गया, असफल हो गया। तो अब क्या करेंगे, इट इज़ मैटर ऑफ सारो डैट, इस टोटल पूरे सेंटेंस जो दिया है इसके जगह पे सिर्फ एक ही वर्ड रहेगा, वो क्या रहेगा, एलॉस हो गया। अब आगे जो सेंटेंस दिया है आई हैव फेल्ड, एलॉस आई हैव फेल्ड। अब एलॉस आई हैव फेल्ड एक्सक्लेमेटरी हो गया, और इट इज मैटर ऑफ सारो डैट आई हैव फेल्ड, ये क्या हो गया, असर्टिव हो गया। ठीक है, अब उल्टा अगर आ जाए, पहले से कहीं दे दिया जाए कि जैसे एलॉस माई डॉग इज डेड। अब इसको हम, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अब इसको कर दिया जाएगा कि इसको असर्टिव में आप चेंज कीजिए। तो आप कैसे करेंगे कि एलास के जानते हैं तो उसके जगह पे आई एम सैड दैट, या इट इज मैटर ऑफ सारो दैट कर सकते हैं। तो आई एम सैड दैट हो गया। अब पूरी उसके बाद ये पूरा सेंटेंस हम ऐड कर देंगे, आई एम सैड दैट माई डॉग इज डेड। ठीक है, चलिए यहाँ पे आई एम वेरी सैड दैट आई हैव लॉस्ट द मैच। ये अगर ऐसा आ जाता है आई एम वेरी सैड दैट, तो आई हैव लॉस्ट द मैच, अब इसको एक्सक्लेमेटरी में करना है तो आई एम वेरी सैड, जो डैट लिखा हुआ है इसके जगह पे टोटल पूरा क्या हो जाएगा, एलॉस, और आई हैव लॉस्ट द मैच हमने पूरा उसको लिख दिया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या आता है कि अगर खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, अगर एक खुशी, जॉय, हैप्पीनेस दिया रहता है सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे,
खुशी और जॉय हैप्पीनेस के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, और एक्सक्लाम एक्सक्लाम वो जो है इंटरजेक्शन क्या होता है खुशी और जॉय के लिए, ये क्या होता है, हुर्रा, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, या इट इज मैटर, इट इज वेरी जॉय फुल दैट, ऐसे भी कर सकते हैं, या आई एम ग्लैड दैट, तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं पास हो गया, ऊपर क्या था, फेल हो गया, तो बहुत खुशी की बात है, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। चलिए अब इसको हम करते हैं, अभी 1 मिनट। हाँ, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट इंडिया हैज वन द क्रिकेट मैच। चलिए, ये मामला जो है बहुत खुशी का है कि भारत मैच जीत लिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट की जगह पे सिर्फ हम क्या कर देंगे, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क, पूरा हम सेंटेंस ऐसे लिख देंगे, इंडिया हैज वन द क्रिकेट मैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट के जगह पे हम इट इज जॉयफुल भी कर सकते हैं, इट इज जॉयफुल दैट आई हैव टॉप द कॉलेज। तो इट इज जॉयफुल दैट के जगह पे हमने क्या कर दिया, हुर्रा, पूरा सेंटेंस को आई हैव टॉप द कॉलेज को मैंने वैसे लिख दिया, हो गया। ठीक है, 2 हो गया। मेन क्या हो, कितना होता है, 3 होता है, एक हुर्रा, एक ब्रेवो, और एक एलास। एग्जाम में तीनों बहुत आता है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। एलास सैड हो जाता है, एलास की बात जब आएगी तो क्या होगा, सैड। हुर्रा जब आएगा तो सैड का जॉय, लेकिन ब्रेवो जब आएगा तो उसको क्या करेंगे, प्रेज में। इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। ठीक है, चलिए अब इसमें जो दिया है एक काल्पनिक इच्छा है, विशेष और डिजायर्स। जैसे यदि मैं पक्षी हो जाता तो आकाश में उड़ जाता, एक काल्पनिक इच्छा है। जैसे आई विश दैट, ये शुरू होता है आई विश दैट से, मैं इच्छा करता हूँ कि। अब क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो आई विश दैट को हटा के उसकी जगह पे ओड ऐड कर देंगे, या उड दैट कर देंगे, या ओह दैट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सेंटेंस जो दिया है असर्टिव सेंटेंस, आई विश दैट, मुझे इच्छा है, आई हैड अ हाउस, कि मेरे पास घर हो। अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरी इच्छा है, तो आई विश दैट की जगह पे हमने ओ डैट कर दिया, और पूरा सेंटेंस को हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखिए क्या दिया हुआ है कि आई विश दैट आई वर यंग वंस मोर। अब यहाँ पे आई के साथ लोग सोचते हैं वाज लगता है, यहाँ पे वर क्यों है, तो जब भी ये वर जो है यही काल्पनिक इच्छा बताता है कि इफ आई वर आ वर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता। अब इसके जगह पे ही भी हो सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, मतलब सबके साथ वर लगेगा, एक काल्पनिक इच्छा शो करेगा। अब जैसे दिया है देखिए कि आई विश दैट आई हैड ए हाउस, ये तो हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आई विश दैट आई वर यंग वंस मोर, यानी कि मेरी इच्छा है एक बार मैं फिर से यंग बन जाऊं। तो क्या करता है यहाँ पे आई विश की जगह पे क्या लग गया है, यहाँ ओ दैट, और पूरा सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये हो गया इंटरचेंज, किसमें, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एडजेक्टिव, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो लग जाता है पहले, हमारा इंटरजेक्शन से ही शुरू होगा, नहीं। कभी कभी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस WHIS से शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट एन आइडिया, बस क्या विचार है, तो ये W से शुरू हो गया। हाउ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे इस व्हाट को या हाउ को हम वेरी या ग्रेट में और भी अलग अलग सेंटेंस वर्ड में हम बदल सकते हैं जैसे वो सूटेबल होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वेरी ग्रेट रियली, ठीक है, वेरी ग्रेट रियली दिया हुआ है, या यल वाई जब होता है तो किसका काम करता है वो, एडजेक्टिव का भी करता है और एडवर्ब का भी करता है। तो इन शब्दों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। चलिए सेकंड क्या करेंगे, वाटा। यदि वाक्य में ए या एन हो तो एक्सक्लेमेटरी वाक्य में वाट आ से शुरू होगा। अब पैटर्न क्या है, हम कैसे बनाएंगे, जैसे हमने बताया व्हाट एन आइडिया, तो आइडिया के पहले क्या लगेगा, एन, तो वाटा तो लग गया, एन भी लग सकता है। उसके बाद एडजेक्टिव दिया रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहेगा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या दिया रहेगा, वर्ब दिया रहेगा। ठीक है, अब हाउ जब होगा तो हाउ का हम क्या कर सकते हैं, हाउ जब दिया रहेगा तो यहाँ पे हाउ तो दिया है लेकिन ए और एन ना दिया हो, तो हम यहाँ पे सेंटेंस को जो है सेंटेंस में ए एन ने दिया हो तो हम हाउ से स्टार्ट करेंगे। कैसे, हाउ रहेगा, उसके बाद एडजेक्टिव रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। जैसे हाउ फूल यू आर। अब यहाँ पे हाउ के बाद ए एन नहीं दिया है, और यहाँ पे वाट आ, वाट आ पिक्चर दिस इज। अब यहाँ पे वाट का आके दिया है, तो अगर यहाँ पे ए और एन दिया है तो वाट लगता है मोस्टली, और यहाँ पे ए और एन नहीं दिया है तो सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, हाउ से। यानी कि ए और एन दिया है तो वाट से, और ए और एन नहीं दिया है तो हाउ से। चलिए अब सिंपल सेंटेंस से हम लोग समझते हैं। पहले क्या दिया है कि कोई असर्टिव सेंटेंस दिया है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब सेंटेंस दे दिया गया है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ दिया है तो हमारे दिमाग में ये तुरंत हो जाना चाहिए कि ए और एन दिया है तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, वाट से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, जो भी वर्ब रहेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे कौन सा वर्ब है, ये हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। लेकिन इसके बाद हमारा एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे ये देखेंगे। तो यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है। लेकिन वाट के बाद ए और एन आएगा, और यहाँ पे बी दिया हुआ है तो ए होगा। वाट अ ब्यूटीफुल, और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, किसकी, जिसकी विशेषता बताएगा, गर्ल। सही है। अब जो सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट लिख देंगे, यानी कि सी इज, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क कर देंगे, बस। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। चलिए ऐसे आपने बोल दिया, नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, रात बहुत सुंदर है। बगल वाला बोला कि टेन इसको चेंज करो, किसमें, एक्सक्लेमेटरी में। तो ना अब इसमें क्या लगेगा, हम हाउ लगाएंगे। क्यों, क्यों हाउ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए दिया था तो हमने व्हाट लगा दिया। यहाँ पे ए और एन नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे। तो हाउ, अब उसके बाद हाउ के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव क्या दिया है, हाउ ब्यूटीफुल नाइट का, द नाइट। अब जो वर्ब दिया है चेंज तो होगा नहीं, प्रेजेंट है प्रेजेंट होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। तो हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज, यानी कि नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, समझ में आया। चलिए हाउ हैंडसम ही इज, अब बताइए इसको कीजिए, हाउ हैंडसम ही इज। अब यहाँ पे हाउ दिया है, उसके बाद ए और एन नहीं दिया है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है, इसको चेंज करना है ये असर्टिव में। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे ही है सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस की स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही इज। अब इस हाउ को हम वेरी या ग्रेट में बदलेंगे, जैसे जैसे वर्ड जिस जैसे सुटेबल रहेगा। हैंडसम के साथ यहाँ पे क्या रहेगा, ही इज वेरी हैंडसम, फुल स्टॉप।
ही इज वेरी हैंडसम को हाउ हैंडसम ही इज, दोनों ऐसे एक दूसरे से बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि मैंने बताया दो हो गया है, हो गया था कि किसका, हुर्रा का और एलास का। तो एक जो व्रेबो आता है, व्रेबो क्या वो देता है, व्रेबो हमेशा कोई प्रेज देता है, प्रशंसा, अप्रिसिएशन। तो इट इज, जैसे इट इज मैटर ऑफ सारो डैट, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, वैसे इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट कर देंगे, या इट इज ए मैटर ऑफ एप्रिसिएशन दैट। चाहे इस सेंटेंस से चाहे शुरू करेंगे, चाहे इस सेंटेंस से शुरू करेंगे। अब क्या दिया हुआ है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, कि ये बहुत ही प्रशंसा की बात है, काबिल तारीफ की बात है कि ही गॉट, वो फर्स्ट डिवीजन आया। अब कैसे बनाएंगे इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट के जगह पे कुछ नहीं कर देंगे, हम सिर्फ वेरेबो कर देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क कर देंगे, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, व्रेबो ही गॉट फर्स्ट डिवीजन, यानी कि इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट ही गॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, चलिए अब एक, जब इसमें हिडन हो, वेरी ग्रेट हिडन हो, इम्प्लिसिट हो। अब सेंटेंस देखिए, पढ़ लीजिए पहले। अगर वाक्य में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जैसे गुड, स्मॉल, ब्यूटीफुल हो, लेकिन वेरी या ग्रेट शब्द ना लिखा हो, तब भी वाक्य का अर्थ हम जो है हाउ या व्हाट से ही बदला जाएगा। जैसे द रेन इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे वेरी ग्रेट नहीं दिया है, द रेन इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ, क्योंकि यहाँ पे ए और एन दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द रेन इज एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, चलिए सी इज ब्यूटीफुल, ऐसे सी इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, सी इज ब्यूटीफुल, ऐसे अगर कर देते हैं तो क्या होगा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। ठीक है, यू आर ब्रेव, अब बताइए, यू आर ब्रेव, तुम बहादुर हो, ये असर्टिव सेंटेंस में है, इसको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी में, तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव दिया है ब्रेव, तो यहाँ पे सीधे हाउ ब्रेव यू आर, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो गया, ये हमारा असर्टिव हो गया। तो ये था आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हम असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्म तो बदला हुआ है, लेकिन दोनों का जो सेंस है वो नहीं बदलेगा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिर्फ ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ सोचना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर यहाँ पे देखिए तीन आता ही है, एलास, व्रेवो और एक है हुर्रा, ये तीन आता है, इसके बाद सेंटेंस दिया रहेगा। लेकिन अब ये तीनों का हम समझेंगे, कहीं भी एलास दिया रहता है तो सारो दुख की बात है, ब्रेवो दिया रहेगा तो प्रशंसा करेगा, अप्रिसिएशन करेगा, हुर्रा दिया है तो यानी कि वो बहुत ही खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है। तो अब इसके जगह पे इट इज़ मैटर से सिंपल शब्दों में आप कर दीजिए, इट इज़ मैटर ऑफ सारो डैट, इसमें इट इज़ मैटर ऑफ सारो डैट, इसमें हम इट इज़ मैटर ऑफ सारो डैट कर देंगे, इट इज़ मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय दैट। आगे जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, हम ऐसे सेम लिख देंगे। ठीक है, अब सेंटेंस में जैसे हाउ या व्हाट सिंपल शब्दों में अगर जैसे दिया रहेगा, जैसे हमने पहले बताया सेंटेंस को, एक सेंटेंस बोला था कि व्हाट एन आइडिया। चलिए अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट एन आइडिया, अब इसको चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है, हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर दिया होता ही, सी या कुछ भी दिया होता है तो हम सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर देते हैं असर्टिव सेंटेंस का, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी है असर्टिव। अब इसमें सब्जेक्ट अगर नहीं दिया है तो हम सब्जेक्ट अपने मन में बनाएंगे, स्यूडो वर्ड होता है, एक स्यूडो सब्जेक्ट होता है। स्यूडो सब्जेक्ट माने क्या होता है कि वो सब्जेक्ट का कोई वो नहीं होता, उसको हम लगाते ही हैं अपने मन से। जैसे यहाँ पे क्या है, वो इट होता है और देयर होता है। जैसे कमरे में चोर है, अब कमरे में चोर है कि ये नहीं करेंगे थीप इज
इन रूम नहीं करेंगे, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, देयर इज थिप इन रूम। वैसे ही यहाँ पे आइडिया के साथ क्या लगेगा, इट लगेगा, तो वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस इट हो गया। अब हम इसको मान रहे हैं प्रेजेंट या पास्ट, हम अपने दिमाग में सोचेंगे प्रेजेंट है या पास्ट है, पास्ट भी हो सकता है, बट हमेशा यहाँ पे कोई मेंशन अगर किया जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे हम प्रेजेंट ही मानेंगे, इट इज। अब यहाँ पे वेरी हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आइडिया के साथ वेरी नहीं लगेगा, अपने मन में सोचिए, इट इज़ वेरी आइडिया नहीं, आइडिया के साथ क्या लग सकता है, ग्रेट आइडिया या नाइस आइडिया भी हो सकता है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। व्हाट अ बॉय, सिंपल, व्हाट अ बॉय। अब आगे कुछ नहीं दिया है, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, व्हाट अ बॉय। अब आप अपने मन में सोचेंगे बॉय के लिए इट लगेगा, नहीं लगेगा, बॉय के लिए हम क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं, प्रेजेंट में है तो ही इज। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, बॉय के साथ जो सुटेबल, आखिर में देखे हम मन में सोचेंगे व्हाट अ बॉय, यानी कि वो अच्छा ही है ना, तो ही इज गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो व्हाट अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, व्हाट अ स्नेक। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे कि सी लगाएंगे, क्योंकि वो स्नेक रेक्टाइल है, उसको हम कौन सा जेंडर मानते हैं, न्यूटर जेंडर, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे, तो इट इज बिग स्नेक, यानी कि सांप जो देखोगे आप बड़ा ही देखोगे तभी तो बोलोगे मुंह से, एक सडन फीलिंग होगा व्हाट इज स्नेक, तो इट इज बिग स्नेक। ठीक है, तो ये था आप लोगों का असर्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, जो कि सिंपल था। और मैंने जो समझाया आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।